जब से यहाँ का सांसद नरेंद्र मोदी जी बने हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और उन्होंने बनारस का पूरे देश का जितना विकास किया उतना आज के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा मैंने किसी के कार्यकाल में इतना विकास नहीं देखा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई और मुद्दा है नहीं जिस पे वो बातें कर सके। तो विपक्ष के पास सिर्फ दो मुद्दा है, एक मुद्दा है बेरोजगारी और एक मुद्दा है आपका महंगाई। तो लगातार उसी मुद्दे पे वो विपक्ष बात करता है। विपक्ष का काम है बोलना, क्या नहीं बोल देते, लेकिन मोदी जी तो जानते हैं ना, समस्या को अवसर में बदल देते हैं वो। 75 पारी होगा। 75 पारी होगा। हाँ। कैसे इतने भरोसे से कह रहे हैं? विकास हुआ है ना मैम, विकास बोलता है, काम बोलता है। क्या लग रहा है यहाँ पे विकास हुआ है? कैसा माहौल है बनारस? बहुत विकास हुआ है। मेरा नाम अमित है, मैं यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, और बनारस को देख के ऐसा लगता है कि इसके पहले आप बनारस का नज़ारा ऐसा कभी नहीं देखे होंगे। इतना विकास मुझे लगता है जब से यहाँ का सांसद नरेंद्र मोदी जी बने हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और उन्होंने बनारस का पूरे देश का जितना विकास किया उतना आज के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा मैंने किसी के कार्यकाल में इतना विकास नहीं देखा है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास तो हुआ है लेकिन रोजगार नहीं है। चूंकि आप भी युवा हैं, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? ऐसा नहीं है, रोजगार भी मिल रहा है और विकास, देश का विकास हो रहा है तो उसमें रोजगार भी प्रदान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उस देश का विकास हुआ, विकास के साथ रोजगार में थोड़ा बहुत कमी है, पर ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के साथ साथ कुछ मुद्दे हैं, महंगाई बढ़ी है, पर वो हित लोगों के हित में ही रह के वो सारी चीज़ें हुई हैं ना। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष लगातार बना रहे हैं और वो मोदी जी पर सारा ब्लेम डाल रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास कोई और मुद्दा है नहीं जिस पे वो बातें कर सके। तो विपक्ष के पास सिर्फ दो मुद्दा है, एक मुद्दा है बेरोजगारी और एक मुद्दा है आपका महंगाई। तो लगातार उसी मुद्दे पे वो विपक्ष बात करता है। और ऐसा नहीं है कि देश के विकास हुआ है तो उसमें महंगाई, थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ी है, जो कि आप जीडीपी भी तो देखिए इतना हाई हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा पूरे विश्व में नाम हो रहा है, भारत इतना आगे चला है नरेंद्र मोदी जी की वजह से। तो आप बनारस में रह रहे हैं, तो बनारस में क्या कुछ विकास हुआ है वो बताइएगा। क्या कुछ ऐसा विकास है कि जो लोगों के दिलों में बस गया और लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी ही हैं? बनारस में जैसे आप देखिए कॉरिडोर बना इतना अच्छा, आप जाइए वहाँ पे तमाम तरीके देश विदेश से लोग और यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान से लोग दर्शन करने आते हैं। ये गंगा घाट है जो बनारस में लोग इतना विकसित हुआ, आते हैं यहाँ पे नौकायान करते हैं। विकास सर्वोदय महामंदिर बना है जिसको देखते हुए लोग अपनी चीज़ों को, सारनाथ है, बहुत सारी चीज़ों जिनको यहाँ पे टूरिस्ट के वजह से पूरा बनारस को हर एक चीज़ लाइटिंग से आप देख सकते हैं। राजघाट से ये कि पूरा यहाँ सामने घाट तक हर एक ब्रिज बना है, सारे घाटों का इस वक्त हम लोग 80 घाट पे मौजूद है। एक बात बताइए, पिछले 10 साल में इस 80 घाट का क्या कुछ माहौल बदला है और 10 साल पहले क्या माहौल यहाँ पे रहता था? साफ सफाई कैसी रहती थी और यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना ऐसे ही रहता था क्या? मुझे यहाँ रहते हुए 15 साल हो गया, मैंने इस तरीके का नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। क्योंकि ये आप देख लीजिए, इतनी सफाई है और इतना ये सब जो निर्माण हुआ है वो सारी 80 चीज़ों को दर्शाई गई सिर्फ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बनाई गई है, ना कि किसी और गवर्नमेंट में। और यहाँ पे इतना पर्यटक की संख्या बढ़ी है और इतना बढ़ावा हुआ है यहाँ पे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुई है। जो लोग बनारस को जागरूकता हर एक चीज़ फैला रहे हैं, जागरूक हुआ है, और इसी विकास के लिए बनारस में लोग पर्यटन आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ऐसा आपको ये सीढ़ियों का निर्माण है, लाइटिंग का निर्माण, ये मंदिर का निर्माण, आपको वहाँ पे हर घाट का वो बनाया गया है मूर्ति जिसपे आपको हर एक चीज़ मिलेगी। वो निर्माण आज के पहले 80 का ऐसा कोई वो नहीं था। आपको यहाँ पे नौका देखने को मिलेगा जिसका एक बात बताइए, आप जितनी तारीफ यहाँ की कर रहे हैं तो ये किनके द्वारा इतनी सारी चीजें, इतनी सारी तारीफें आप दे रहे हैं? किसको क्रेडिट देना चाहिए? ये सिर्फ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और जो यहाँ के सांसद हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके ही कार्यकाल में और उन्हीं की बदौलत आज इतना सब कुछ हुआ है। बाकी मैंने इसके पहले इतना विकास किसी और के कार्यकाल में नहीं देखा है। अच्छा, बनारस में रह रहे हैं तो आप लोग बताइए कि यहाँ की जनता क्या सोच रही है, क्या चल रहा है उनके मन में? यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे सांसद के, मतलब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पूरे बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी। उसके साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, उनके अलावा यहाँ पे कोई है नहीं जो किसी और के रूप में सांसद हम लोग चुन सकते हैं। और बनारस वासियों को पूरा अजय राय तो हर बार खड़े होते हैं ना, तो फिर उनको आप लोग क्यों नहीं? अब रिजल्ट ही बताएगा क्या है। अजय राय हमेशा ऐसा नहीं है, वो भी मतलब लड़ते हैं उनके विरुद्ध, पर नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में उनका उतना अस्तित्व नहीं है कि वो उनको हरा पाए। और बनारस में तो खास तौर से जो यहाँ के लगातार सांसद है जिन्होंने इतना काम किया बनारस के लिए, उनको टक्कर दे पाना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, अगर बात करें जैसे और भी लोग हैं, लोग कहते हैं कि कांग्रेस से राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, इन लोग को आना चाहिए सत्ता में, इस पर आप लोग को क्या राय है? अब वो लोग तो ऑलरेडी सत्ता में आ ही रहे हैं, विपक्ष में हैं ही, विरोध करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो विरोध नहीं करते हैं। तय है अब की बार 400 पार तय हैं। 400 पार तय है? हाँ। अच्छा, यूपी में कितनी सीटें आ जाएंगी? यूपी में 80 है तो 75 पारी होगा। 75 पारी होगा? हाँ। कैसे इतने भरोसे से कह रहे हैं? विकास हुआ है ना मैम, विकास बोलता है, काम बोलता है। अच्छा, विकास और काम बोलता है। हाँ।
लेकिन कुछ लोग जो लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, महंगाई है, बेरोजगारी है। कुछ को कोई नहीं रोक सकता, जिनका काम है वो कहते रहते हैं। दुनिया है, दो चार तो रहते हैं बोलने वाले, बोलते रहेंगे अच्छा, हमेशा। मोदी जी को लेकर क्या बोलिएगा? मोदी जी ने काम किया, आगे भी काम करेंगे, विकास कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। अच्छा, आगे उम्मीद है कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो और भी बनना तय है, फिक्स है। बनना तय है। हाँ, बनेंगे। हाँ, क्या लग रहा है यूपी में 80 सीटों में से बीजेपी कितनी सीटों पर अपना कब्जा जमा पाएगी? 100% उनको सीट मिलनी चाहिए मोदी जी को। जैसा पिछली बार उनके कार्यकाल में 63% जनताओं ने अपना वोट दिया था उसको बनारस से। हाँ, तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जब इतना ज़्यादा आप लोग मोदी जी कर रहे हैं तो फिर यूपी में से कितनी सीटें आ पाएगी बीजेपी की? खुला चैलेंज दीजिए विपक्षी को और भविष्यवाणी करिए। 100% बोल तो रहे हैं। हाँ, 100% पूरी सीटें आ जाएंगी। पूरी की पूरी सीटें। अच्छा, मोदी जी को लेकर के इतना ज़्यादा आप लोग जो तारीफ कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण यही है, जमीनी स्तर पर उनका काम दिखता है, बहुत लोकप्रिय है। मतलब एक एक्चुअली में जो जन नेता होता है वो मोदी जी में नज़र आता है, दिखता है, पब्लिक को दिखता है। हाँ, लेकिन जो विपक्ष है वो कहते हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचार करवाते हैं, मोदी जी को हटना चाहिए, हमें सत्ता में लाना चाहिए। तो फिर कैसे माना जाए, कौन सही कह रहा है? अब कुछ जमीनी स्तर पर क्या सही है? अब जमीनी स्तर पर उन लोग विपक्षी हैं, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ही उनको। नहीं बोलेंगे तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? अरे तो विपक्षी है तो कुछ भी बोल देंगे, प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं। विपक्ष का काम है बोलना, क्या नहीं बोल देते। लेकिन मोदी जी तो जानते हैं ना, समस्या को अवसर में बदल देते हैं वो। अच्छा, तो भले चाहे वो कितनी भी समस्या पैदा करे, कुछ भी बोले, उनको मतलब गाली को आशीर्वाद बनाने की कला है उनमें।